इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर आपको एक नई कविता उड़ान इस कविता को देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत कविता में यहाँ कवि चंद्रसेन विराट ने एक गज़ल की एक बहर और वजन के अनुसार उन्होंने कुछ शेरों का समूह यहाँ इकट्ठा कर दिया है और इस शेर को ममतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा है। तो प्रस्तुत रचनाओं में उड़ान इस कविता में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों में बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे कोई मानवीय गुणों का यहाँ महत्वपूर्ण उदाहरण देकर मुझे स्थान दिए हैं। ऐसे इस कविता के माध्यम से विराट जी ने जो भी हमें यहाँ इन गुणों को अपनाने के लिए कहा है, तो जैसे कि स्वाभिमान है, विनम्रता है, हौसले हैं, बुलंदी, दूरदृष्टि है, ऐसे मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहते हैं? अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ कंटकों का वन है सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नयन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते, पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन नहीं मांगा करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। यानी यहाँ कवि कहते हैं अंधेरे के इलाके में, इलाका मतलब परिसर या भाग हिस्सा, इलाका किरण मांगा नहीं करते, जहाँ कंटकों का वन है वहाँ सुमन मांगा नहीं करते। कंटक यानी कांटे, सुमन फूल, यानी जैसे कि कांटों के वन हैं, ऐसे वनों में सुमन यानी फूल नहीं मांगा करते, जहाँ जो मिलता है वहाँ मांगना चाहते हैं। अंधेरे के इलाके में जहाँ अंधेरा है वहाँ किरण नहीं मांगना चाहिए, और जहाँ कांटों का वन है वहाँ फूल नहीं मांगने चाहिए। जिसे अधिकार का आदर है झुका लेता स्वयं मस्तक, ने जिसको हमारा जो मस्तक है जहाँ अपने आप झुक जाता है, जिसका अधिकार है, जिसका आदर करना है, आदर का मतलब सम्मान, अपने आप, ऐसे जो आदर्श लोग हैं वहाँ अपने आप अपना माथा झुक जाता है। वे लोग जिन्होंने बढ़िया कार्य किया है, ऐसे लोग वह नमन नहीं मांगा करते, वह अपने आप अपना मस्तक वहाँ झुकाते हैं, झुकता है, वहाँ नमन नहीं मांगा करते। पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, अपने यहाँ जो परों में शक्ति है, पर मतलब पंख, परों में अगर शक्ति हो तो नाप लो, नापना है नभ का सारा अंतर जो है, ऊंचाई नापनी है। तो आपके परों में या आपके पास यदि शक्ति हो तो आप सारे काम कर सकते हैं। तो उसे उड़ान के लिए जो उड़ान भरते हैं पक्षी, वे गगन नहीं मांगा करते, कहाँ भी वे उड़ान लेते हैं। ऐसे पंछी जो हैं वे उड़ान के लिए गगन नहीं मांगा करते, ताकि उसके परों में इतनी शक्ति होती है, वे अपने आप क्या करते हैं, ये नभ का जो अंतर है, ऊंचाई है, वो अपने आप क्या करते हैं, नापते हैं। तो इतनी शक्ति यानी इतना उनके पास
एक हौसला होना चाहिए, बुलंद हौसला होना चाहिए, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना। सपने तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। जो आप जिसे आप प्राण से चाहते हैं, जिसे मन से चाहते हैं, उनके मन में बिना निमंत्रण के जो सपने आते हैं वो खुद ब खुद आते हैं। सपनों को मांगा नहीं करते, नयन मांगा नहीं करते, तो सपने अपने आप आते हैं। जिसे आप मन प्राण से चाहते हैं, तो बिना निमंत्रण के सपने वहाँ आते हैं। सपने तो खुद ब खुद आते हैं। नयन जो है ये नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिन्होंने आपको स्वीकार किया है, तो पश्चाताप में जलना, अपने पछतावे में जलना, ये आप अंदर से सुलगते हैं, आप बाहर से सुलगते हैं, अगन मांगा नहीं करते। यानी अंदर से, यानी अग्नि जो है ये अग्नि मांगा नहीं करता, सुलगता है अपने आप, पश्चाताप में चलता है। तो पश्चाताप में चलने में क्या मजा है? जिसको आपने स्वीकार ही कर लिया है, उसी प्रकार कवि यहाँ कई गुणों को यहाँ निमंत्रित करते हैं और हमें चेतना देते, सलाह देते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसकी भारी थकान होती है। जिसकी उड़ान ऊंची होती है, उसकी थकान भी उसे भारी होती है। जो काम करते हैं बड़े बड़े, उसे थकान भी आती है, यानी ऊंची उड़ान होती है, उसे भारी थकान यानी थकावट भी आते हैं। बोलता कम, जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। जो लोग बोलते हैं कम और देखता ज़्यादा, आप क्या करते? देखते कम और बोलते ज़्यादा, तो आँख उसकी जुबान होती है। आँख उसकी जुबान मतलब जुआ होती है। जो देखने से काम बनते हैं आँख से, और बोलना कम होना चाहिए और देखना ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। बस हथेली ही हमको धूप साहिबान होती है। यानी जो भी धूप है, ये धूप जो हमें छाया देने वाला, साहिबान का मतलब छाया देने वाला, नहीं साहिबान नहीं छाया देने वाला जो वृक्ष होता है, उसी प्रकार हमें यहाँ कवि कहते वृक्ष की तरह रहना चाहिए। वो आपको छाया देता है अच्छी तरह से, और हम उसके नीचे आराम से बैठते हैं। ये धूप में भी हमें ये जो पेड़ होते हैं ये बड़ी साहिबान देते हैं। एक बहरे को गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। अगर एक बहरे को गूंगा, एक बहरा और गूंगा जो होता है, और उसे अपना बयान मतलब वक्तव्य, गूंगे को क्या वक्तव्य समझ में आएगा, बहरे को क्या वक्तव्य समझ में आएगा। एक गूंगा एक बहरे को वक्तव्य देगा, वो जिंदगी बयान है। बयान यानी वक्तव्य, जिंदगी वो वक्त बयान होती है। जिंदगी में उनका बयान होता है क्या? नहीं होता। जो बहरा है उसे सुनने नहीं आता, जो गूंगा है उसे बोलने नहीं आता। तो ऐसे में बयान क्या देते हैं, क्या वक्तव्य करते हैं दोनों, एक दूसरे को समझ में आता है क्या? तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है, आपको मालूम है तीर धनुष्यबाण का जो तीर होता है वो दूर तक जाता है, और उसकी कमान जो होती है वो कमान कहाँ होती है? कान तक जो कमान होती है, कान के पास कमान होती है, और वो तीर कितना दूर जाता है। इतनी हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए, इतनी बुलंदी दूरदृष्टि होनी चाहिए। ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। खूब देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। कहते हैं कि जो एक तीर यानी खूब देती है जिंदगी, एक शायर की यानी लिखने वाले की जिंदगी होती है।
जिंदगी धूपदान होती है, उसी प्रकार यहाँ कवि ने उड़ान इस कविता के माध्यम से हमें जो भी सलाह दी है और जितने सारे गुणों को उजागर करने की कोशिश की है, उसमें स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि होनी चाहिए। कई उदाहरण दिए हैं, पक्षियों के उदाहरण दिए हैं, उसके बाद कई कंटकों के उदाहरण दिए हैं, किरण के उदाहरण दिए हैं, और जिसके भी उदाहरण दिए हैं। हमारे आँख जो होते हैं बोलने से ज़्यादा आँख कार्य करते हैं। कई बहरे गूंगे का उदाहरण दिया है, कई ऐसे कई उदाहरण दिए हैं कि जिन उदाहरणों के माध्यम से हमें यहाँ ऐसा एक मानवीय दृष्टिकोण, बुलंदी, हौसले और स्वाभिमान, दूरदृष्टि देना चाहते हैं कवि। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये संदेश दिया है और इस संदेश के अनुसार हमें हमारा वर्तन करना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। और इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।